देश इन दिनों चुनावी मोड में है। चुनावी मोड में इसलिए है कि एक साथ कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं पंजाब में और गोवा में भी। द विवेक व्यूज इन सभी राज्यों के चुनावों का विश्लेषण आप तक लेकर आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं पंजाब चुनाव से संबंधित एक विश्लेषण आपके लिए। हमारी पंजाब चुनाव में लगे हुए अनेक लोगों से बातचीत हुई, वहाँ के अनेक वरिष्ठ पत्रकारों से भी हमने चर्चा की है। उस चर्चा में से जो नवनीत निकला है, जो सार निकला है, जो विश्लेषण आज की तारीख का जो है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पंजाब में चुनाव बहुत दिलचस्प मोड में है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, पंजाब विधानसभा में 117 सीटें हैं। वहाँ सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 59 सीटों की आवश्यकता रहती है और 20 फरवरी को वहाँ मतदान है। 10 मार्च को जब बाकी सब राज्यों का चुनाव परिणाम आएगा, उसके साथ ही पंजाब का चुनाव परिणाम भी आने वाला है। अब बात करते हैं पंजाब के चुनाव की। तो पिछले जो चुनाव थे उन चुनावों से यह चुनाव बहुत अलग है। बहुत अलग इसलिए है क्योंकि पिछले 1-1.5 वर्ष में जो घटनाक्रम बदले हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस में उठापटक हुई है, टूट फूट हुई है और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भाजपा से अलग हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव में स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब बात करते हैं पंजाब चुनाव में मुख्य मुकाबला आखिर किस किस में है। तो एक बार यदि हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि वहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ में गठबंधन में जो है पंजाब लोक कांग्रेस, अमरिंदर सिंह की पार्टी, साथ ही इनके साथ में शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, सुखदेव सिंह ढींढसा, उनका दल भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चतुष्कोणीय मुकाबला पंजाब के चुनाव में इस बार है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, उसके साथ बसपा है और साथ में भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ में अमरिंदर सिंह आ गए हैं और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, सुखदेव सिंह ढींढसा। अब बात करें तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इसमें कि आखिर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करें तो 117 सीटें पंजाब विधानसभा में हैं। उन 117 में से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है 65 सीटों पर। वहाँ जो गठबंधन हुआ है उनमें 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अमरिंदर सिंह की पार्टी। अमरिंदर सिंह जिन्होंने पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व किया है, लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अमरिंदर सिंह का जिस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में तालमेल नहीं बना, जिस प्रकार से लड़ाई झगड़ा उनका चल रहा था, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, अमरिंदर सिंह को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से और वहाँ से हटने के बाद में वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी रहे। तो जिस प्रकार से स्थितियां वहां बनी, अमरिंदर सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोगों के संपर्क में भी थे और हमने बहुत पहले ही द विवेक व्यूज के एक वीडियो में भी यह बात बताई थी कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के कैप्टन बनेंगे। आगे जाकर वो हमारी भविष्यवाणी, वो हमारी खबर भी ठीक हुई और अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। 15 सीटें इन्होंने छोड़ी हैं। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, सुखदेव सिंह ढींढसा का जो ग्रुप है, उनकी जो पार्टी है, 15 सीटें इसमें उन्होंने छोड़ी हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, यदि ये भाजपा का गठबंधन चुनाव जीत जाता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाजपा चूंकि 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए। ये संभव नहीं है कि भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल कर ले। अमरिंदर सिंह पंजाब के बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से कम वो शायद मंजूर नहीं करेंगे और कांग्रेस से भी वो छिटक कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं विषय मुख्यमंत्री पद की कुर्सी थी। तो क्या ये स्थिति बन सकती है कि यदि इस गठबंधन को बहुमत मिलता है तो अमरिंदर सिंह
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। बहरहाल ये तो समय बताएगा। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। सबसे ज़्यादा घमासान कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। चरणजीत सिंह चन्नी अपने आप में मुख्यमंत्री अभी हैं, आगे चेहरा हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी फांस नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति जानने वाले, समझने वाले लोग ठीक प्रकार से जानते होंगे कि उनको भी केवल और केवल पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है। भाजपा से क्यों अलग हुए? और सोशल मीडिया पर नवजोत सिंह सिद्धू के अनेक वीडियो ऐसे वायरल हैं जब वो अपनी जनसभाओं में, अपने भाषण में, अपनी रैलियों में जिस प्रकार से राहुल गांधी का मजाक बनाया करते थे, लेकिन आज उसी कांग्रेस का चेहरा बने हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में यह भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी में भी एक बार जाने की उनकी तैयारी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी उनको आश्वस्त नहीं किया था मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए। तब उस दौर में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अभी हमारी कुछ लोगों से चर्चा हुई तो उसमें से विषय ये भी निकल कर आ रहा था कि जब तक आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को जब तक सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर दिया, तब तक अंदर खाने कुछ चर्चाएं, कुछ बातचीत ऐसी भी निकल रही थी कि यदि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करती है या आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो थोड़ी सी संभावना ऐसी थी कि यदि आम आदमी पार्टी के साथ में इनकी बातचीत हो जाए तो हो सकता है कि ये उस तरफ भी चले जाएं। इतनी अस्थिरता की बात नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पंजाब चुनाव में अभी भी कही जा रही है, लेकिन अब उस बात का तो पटाक्षेप हो गया, उस पर विराम लग गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो कांग्रेस में अब कुल मिला के 2 चेहरों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और मुख्यमंत्री फेस की जहाँ तक बात आई तो उसमें कांग्रेस आलाकमान का ये बयान भी सबके सामने आ चुका है कि ये हम लोग बाद में तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ी लड़ाई सीएम की दावेदारी को लेकर है। अब दूसरी बात आपके सामने ये करेंगे कि पंजाब में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया, सिख समुदाय से आते हैं, दलित सिख कहा जाता है। पंजाब की राजनीति जानने वाले लोग ठीक से समझते होंगे कि वहाँ सिख जट और दलित सिख, ये इनका एक बहुत बड़ा झगड़ा चलता है। तो कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाने लगाने का काम तो किया है। चन्नी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना के लगभग 3 महीने वो मुख्यमंत्री रहे हैं। इस दौरान और कुछ किया नहीं किया, चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी एक इमेज जरूर ऐसी बनाई है कि वो कॉमन मैन है, एकदम साधारण आदमी है, सब लोगों से बात करते हैं, कहीं भी बैठते हैं और लोगों से बहुत सहजता से मिलते हैं, किसी के घर पे भी जाके भोजन कर लेते हैं। एक इस प्रकार की इमेज जो सामान्यतः ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी जिस ढर्रे पर चल रही थी उस तरीके का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी फांस क्या बन गई? अभी एक तरफ तो पूरे देश में उन्होंने मैसेज दे दिया कि हमने पंजाब में एक दलित को सीएम बनाया है। अब यदि उनको हटा के और नवजोत सिंह सिद्धू को यदि वो सीएम फेस डिक्लेयर कर देते तो जो दलित वोट बैंक थोड़ा बहुत उनके साथ जुड़ा है वो छिटक जाता। दलित वोट बैंक की बात जहाँ तक कांग्रेस आला कमान को नज़र आती है तो वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते थे कि चुनाव के पहले सीएम फेस किसी को डिक्लेयर करें। लेकिन फिर भी नवजोत सिंह सिद्धू जिस प्रकार से आक्रामक राजनीति करते हैं, जिस प्रकार से दबाव बनाने वाली राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए आगे भी गले में घंटी बंधी हुई रहने वाली है। चुनाव परिणाम जो भी आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं, उठापटक करते रहेंगे। तो कुल मिला के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में ये स्थायी सिरदर्द स्थापित हो चुका है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के बारे में आपको जानकारी होगी, पिछले चुनाव में एक माहौल ऐसा बना दिया गया था कि लग रहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो सत्ता में है ही, साथ ही पंजाब में भी बहुत भारी बहुमत से सत्ता में आने वाली है। और उस समय ये जब बात चली कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा,
उस समय आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन लोगों में यह धारणा थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी छोड़ के पंजाब में आकर बैठ जाएंगे। और उसके पीछे तर्क ये दिए जा रहे थे कि दिल्ली एक छोटा स्थान है, छोटा राज्य है, पंजाब दिल्ली के मुकाबले कहीं बड़ा केंद्र है, बड़ा राज्य है। तो लोगों में एक ये माहौल वो बना कि बाहर का व्यक्ति आके और पंजाब का सीएम बन जाएगा, ऐसा कहा जाता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस बात के कारण आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पिछले चुनाव में हुआ। कहाँ तो वो सपना देख रहे थे सरकार बनाने का और बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे। तो इस बार ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई दिखाते हुए भगवंत मान को वहाँ अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। ये अलग बात है अरविंद केजरीवाल के मन में पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके मन में थी या नहीं थी, लेकिन परसेप्शन ये बन गया था, जनता में ये बात आ गई थी कि पंजाब में यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया यदि सरकार उनकी बनती है तो मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे। तो कांग्रेस अकेले दम पर 117 सीटों पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर 117 सीटों पर लड़ रही है, भाजपा गठबंधन की हमने बात की 65 सीटों पर भाजपा है। अब बात करते हैं अकाली दल की। लंबे समय तक भाजपा के साथ गठबंधन में रहे, क्या कुछ कारण रहे किसान आंदोलन के और जो बातें रही, वो दौर अलग था जब प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व करते थे। अटल जी आडवाणी जी के साथ में, भैरव सिंह शेखावत के साथ में उनकी मित्रता थी, बहुत अच्छा गठबंधन कई दशकों तक चला है। लेकिन अब इस दौर में आके जब कमान आ गई है सुखबीर सिंह बादल के हाथ में, तो ऐसा कहा जाता है, वहाँ के लोगों में, वहाँ के पत्रकारों में ये चर्चा है कि शिरोमणि अकाली दल ने एक तो पार्टी जो है वो पारिवारिक पार्टी बना ली है, परिवारवाद वाली जो पार्टी, जो तमाम अनेक पार्टियां हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे समाजवादी पार्टी है, आप देख सकते हैं दक्षिण में जिस प्रकार से अलग अलग लोगों की जो पार्टियां हो गई, बिहार में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव की अपनी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल लगभग उस श्रेणी में आ गया है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा उनका जब भाजपा के साथ में गठबंधन था तो भाजपा का जो कोर वोटर है, विचारधारा का वोटर है, वो शिरोमणि अकाली दल के साथ जुड़ गया था। ऐसा भी आरोप शिरोमणि अकाली दल पर लगाया जाता है कि धार्मिक संस्थाओं का भी उन्होंने दुरुपयोग किया है और जो काम करने की स्टाइल प्रकाश सिंह बादल की थी वो स्टाइल सुखबीर सिंह बादल की नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया बसपा के साथ गठबंधन करके। ऐसा माना जाता है कि पंजाब में लगभग 25 से 30% वोट जो है वो दलित समाज के हैं। लेकिन तथ्य दूसरा यह भी ध्यान रखने लायक है कि 25 से 30% वोट दलित समाज के हैं, लेकिन बसपा को कभी भी इतना वोट नहीं मिला है। पिछले 2-3 चुनावों का यदि आप देखेंगे, वहाँ का विश्लेषण करेंगे तो मुश्किल से 2% से 4% के बीच में वोट बसपा लेकर जा रही है। तो ये जो गठबंधन हुआ है शिरोमणि अकाली दल का बहुजन समाज पार्टी के साथ में, ये कितना रंग दिखाएगा इसमें अभी संशय है। और शिरोमणि अकाली दल 97 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बसपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि बसपा का एक वोट बैंक 2%, 2.5% यदि वो भी पक्का वोट बैंक है तो कुछ स्थानों पर पिछले चुनाव में जहां बहुत कम मार्जिन से शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट हार गए थे, उनके साथ यदि वो 2.5-3% वोट बसपा का शिफ्ट हो जाता है तो क्या कुछ सीटों पर मुकाबला रोचक हो जाएगा? महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बात यह है कि बसपा आ गई है तो वहां जो भाजपा के साथ जो आने वाला वोट था, क्या वो वोट बैंक छिटक नहीं जाएगा? तो शिरोमणि अकाली दल की स्थिति आज की तारीख में हम देखते हैं तो निश्चित रूप से मेरा विश्लेषण ये कहता है कि उन्होंने बसपा को भले साथ लिया हो, लेकिन पंजाब के वोटर्स को साधने में मुझे लगता है अभी नाकाम रहने वाले हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पंजाब का जो चुनाव है चतुष्कोणीय चुनाव है, 4 प्रमुख दल, 4 प्रमुख ध्रुव ये बन गए हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला जिस प्रकार से हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाजपा का गठबंधन, ये 3 में मुख्य रूप से मुकाबला हो सकता है। लोगों का ये कहना है शिरोमणि अकाली दल अभी दौड़ से बाहर है। अब पंजाब में जिस प्रकार से किसान आंदोलन का सर्वाधिक असर वहां था, तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ नेता भी
चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। अब जब इस तरह से बहुकोणीय मुकाबला होता है तो सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि बहुत कम मार्जिन पर जीत हार का अंतर रहता है, और जीत हार का अंतर कम मार्जिन का रहता है तो कई बार बहुत बड़े उलटफेर भी हो जाते हैं जिनकी लोगों को कल्पना नहीं होती। जो लोग सोचते हैं कि ये गठबंधन जीतने वाला है, पर पता लगे कि इनकी 15 सीटें 500 से कम वोटों के चक्कर में ये हार गए, दूसरा दल जीत गया। तो इस प्रकार से चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आ सकते हैं। इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च तक, लेकिन ये निश्चित है कि चुनाव बहुत ही रोचक बन गया है। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा और पंजाब चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। शीघ्र ही आने वाले दिनों में हम गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव पर भी विश्लेषण के रूप में आपके सामने नया वीडियो लेकर आएंगे। आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।